5 जगह, वो पांचों जगह क्या है कई बार आपको बताई गई। किस किस को पता है कलयुग की 5 जगह? जिसको पता है वो हाथ उठा सकते हैं। केवल इतने लोगों को? हमारे बताते बताते तो हम बूढ़े हुए जा रहे हैं और आप नहीं सुन पाए। भैया कलयुग कहां कहां रहता है पता है? नहीं? हाँ आपसे पूछ रहे हैं, नहीं पता? हम बता दें, सुनोगे? सुनो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। जुआ जानते हैं? नहीं? खेलते हो? सही बताओ, सही बताओ, खेलते हो कभी कभी दोस्तों के साथ? हा? नहीं? कि मोबाइल वाला खेलते हो? कौन सा वाला? ताश वाला खेलते हो, पत्तों वाला, या मोबाइल वाला? ताश की पत्तों वाला, दोनों? जुआ खेलने वाले का भला होता है? जुआ खेलने से कोई पैसा जीतता तो सब लोग जीत के धन्ना सेठ हो जाते हैं। पर आज तक कोई जुआड़ी धन्ना सेठ हुआ हो तो उसका नाम बताओ जरा मुझे। कोई भी जुआड़ी जुआ खेल के धन्ना सेठ बना है? आपको, आप में से किसी की जानकारी में है कोई ऐसा जो जुआ खेल के बन गया हो? क्यों बेटा, है कोई? जुआ खेल के बर्बाद कितने हुए उनकी लिस्ट तो है, हाँ या ना? कितने बिगड़ गए वो तो है, बने कितने। और कोई ज्यादा जीत भी ले तो वो लत ऐसी है कि दूसरी बार में हार जाएगा, है ना? तो यह एक प्रकार का नशा है जुआ का। कौरवों ने जुआ ही तो खेला था पांडवों के साथ, और जुआ के चक्कर में पांडवों का सारा धन कौरवों ने जीत लिया। जीत तो लिया, लेकिन उस जीत का जश्न कैसे मनाया? द्रौपदी के कपड़े उतार कर। इससे क्या हुआ? सर्वनाश की घंटी बज गई। तो जब जुआ से धन कमाया जाएगा तो उस धन में कलयुग बैठेगा और कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। दुर्योधन की तुरंत बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भाई जब आप बेईमानी से पैसा कमाते हैं जुआ इत्यादि से, तो उस धन में कलयुग बैठता है और वो धन आपको शांति से जीने नहीं देगा, क्योंकि बेईमानी का धन है ना। बोलो हाँ या ना? इसलिए ईमानदारी से कमाकर खाना सीखो। नमक रोटी अचार रोटी खाओ, पर मेहनत का खाना सीखो। बेईमानी से धन्ना सेठ बनने की कोशिश की थी दुर्योधन ने, परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश। आप भी क्या ऐसी चाहते हैं रातों रात धन्ना सेठ बनना? ऐसे ही सब बन जाते तो फिर सब ही धन्ना सेठ हो जाते, फिर कोई गरीब क्यों रहता? सब ना खेलने जुआ। जुआ खेलने से कोई धन्ना सेठ हो जाए तो सब खेल लो जुआ, क्यों जी? इसलिए जुआ गलत है। आजकल तो क्रिकेट में भी जुआ होता है। आज भी कोई क्रिकेट वगैरह है, सुना है मैंने, कोई मैच है आज है। अब देखो उसमें करोड़ों का जुआ, करोड़ों नहीं अरबों का जुआ लग जाएगा। अरबों का जुआ हो जाएगा 1-3 घंटे में। कितने बर्बाद हो जाएंगे, कितने बाप के जेब से पैसा निकाल के लगा देंगे। इस जुआ के चक्कर में आदमी चोर हो जाता है। बोलो हाँ, हाँ या ना? तो कलयुग जब खोपड़ी पर बैठेगा तो वो यही कराएगा। पांडवों ने भी तो जुआ खेला था, पांडवों को भी तो सारा धन लुट गया। हस्तिनापुर के इंद्रप्रस्थ के राजा थे, 13 साल तक दर दर की ठोकर खानी पड़ी जुआ के चक्कर में। 12 साल का वनवास पांडवों को क्यों मिला था? क्यों मिला था बताइए? किसके कारण मिला था? पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास क्यों मिला था? उत्तर दो।
जोर से। किसके कारण? मेरी मां जुआ के कारण, हाँ या ना? इसलिए जुआ खेला पांडवों ने तो उसका भुगतान उन्हें भी भोगना पड़ा। जुआ कोई अच्छी चीज थोड़ी है। जुआ चाहे बुरा आदमी खेले या अच्छा आदमी खेले, दोनों को दंड मिलता है। पांडवों को भी दंड मिला, 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये जो जंगल जंगल दर दर ठोकर खा रहे हैं ना, ये सब जुआ का ही परिणाम है। और खेलो जुआ, भोगो। इसलिए कलयुग का पहला ठिकाना, आप लोग तो नहीं खेलते हैं, अब ना खेलना। हाँ, और यदि जुआ अच्छी चीज है तो फिर अपने बच्चों को भी खेलना सिखाओ। जुआ यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने बच्चों को भी आप सिखाओ, और यदि बुरा है तो आप भी मत खेलो। अच्छा है यदि आपके लिए जुआ तो अपने बच्चों को भी खिलाना, और बुरा है तो आप मत खेलना। क्यों जी? हाँ या ना? जुआ कोई अच्छी चीज है या बुरी चीज है? फिर कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। दूसरा पानम। पानम बोले तो शराब, दारू, मदिरा, वाइन। शराब जो है वो कलयुग का दूसरा घर है। कलयुग के 5 घर हैं, 5 फ्लैट हैं कलयुग के टोटल। बढ़िया लग्जरी 5 बंगले बना रखे हैं उसने। कहां कहां रहता है कलयुग? जुआ, शराब। कलयुग का मतलब ही, कली मतलब कलह, लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा या तो जुआड़ियों के बीच में होता है या शराबियों के बीच में। ये शराब पीने वाला क्या करता है? अपनी माँ की आरती थोड़ी उतारता है, माँ को गालियां देता है। पत्नी का आदर थोड़ी करता है, पत्नी के मंगलसूत्र को बेच देता है। हाँ या ना? बच्चों को पढ़ाता लिखाता थोड़ी है, बच्चों की कॉपी किताब बेच के भी पी जाता है। अभी कल मुझे एक दादी अम्मा मिल गई, 2 बच्चे लिए थी, एक लड़की थी एक लड़का था। बोले महाराज हमारा बेटा है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई। अब जो इन बच्चों का बाप है वो शराब पीता है, और उसने इन दोनों अपने छोटे छोटे बच्चों को मारा, और मैं उसकी माँ हूं तो मुझे भी मार कर निकाल दिया। घर में किसी को रहने नहीं देता। इन बच्चों का भविष्य क्या? बोली हम लोग तीनों लोग आत्महत्या करने निकले हैं। शराबी इस तरह से प्रताड़ित करता है ना अपनी माँ को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को। फिर मैंने माँ को समझाया कि माँ जैसे पढ़ाओ लिखाओ इन बच्चों को, आप समझदार हो, आपके जब तक हाथ पांव चल रहे हैं आप करो कुछ। आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समझाया, उसके बाद वो माँ चली गई। कहने का तात्पर्य तो यही हुआ कि शराबी अपने परिवार को कितना प्रताड़ित करता है, ये तो शराबी का परिवार ही जानता होगा। क्यों जी? शराबी की पत्नी कितनी दुखी है ये तो वही जान सकती है। जिसके पांव में बिमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों का दुख नहीं जान पाते। दूसरा आदमी कितना दुखी है उसके दुख का हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते। क्यों? तो शराब समाज को कितना दुखी करती है, बोलो हाँ। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती हाथ जोड़कर है, मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों से, शराब ना पिया करो। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी माँ बड़ी दुखी रहती है। तुम तो पीकर नशे में पड़े हो, पर जो पत्नी तुम्हारे लिए अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार छोड़े बैठी है, थोड़ी उसकी खुशी का भी तो ख्याल रखो। उन बच्चों का भी ख्याल रखो जो अभी छोटे हैं, जिनको पिता के प्यार की, माँ के प्यार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। एक शराबी हो जाए ना घर में तो पूरा परिवार प्रभावित होता है उस एक के कारण। बोलो हाँ।
शराब बहुत भयंकर होती है, इसलिए शराब पीना चाहिए क्या? शराब अच्छी हो, यदि आपके हिसाब से शराब अच्छी है तो फिर अपने बच्चों को भी पिलाना, और शराब बुरी है तो हाथ जोड़ के कहता हूं आप कभी मत पीना, क्योंकि ये सब बर्बाद कर देती है। शराब सब कुछ बर्बाद कर देती है। आप कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि शराब पीकर बर्बाद हो जाता है व्यक्ति? कितने लोग? हाथ उठा। लाखों लोग तो बर्बाद हो चुके है ना। कई एकड़ जमीन जायदाद थी जिनकी, वो भी बेच बेच के शराब में बर्बाद कर गए। अब उनकी औलाद भीख मांगने पर मजबूर है। ऐसा भी समाज में देखने को मिला है। क्यों जी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। शराब पीना बुरी बात है ना कि अच्छी बात है? बुरी बात है। लेकिन आप लोग टीवी देखते हैं, मूवियां देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं। आजकल पिक्चरों में शराब पीने का सीन होता है। आजकल जितने भी आपके सुपर डुपर स्टार होते हैं, ये आपको शराब पीने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब वो चाहते ही हैं कि आप बस नशेड़ी बन जाओ, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना करो, बस शराब के नशे में पड़े रहो। इसलिए हमारे देश में तो शराब बांट बांट के चुनाव तक जीत लिए जाते हैं। जिस नेताजी ने ज्यादा शराब पिलाई, उस नेताजी को ज्यादा वोट मिलेंगे। ऐसा होता है हमारे देश में। मतलब शराब की बोतल में आदमी बिक जाता है। शराब की गुलामी देख रहे हो आप? वो कुछ नहीं बोलती शराब, लेकिन आदमी को खरीदने की ताकत शराब में है। इस तरह आदमी नशेड़ी है। और सोचिए कि जो व्यक्ति इस तरह से गुलाम होगा, तो अंग्रेजों की गुलामी और शराब की गुलामी, इन दोनों में खतरनाक कौन सी है? इसलिए आप किसी के गुलाम क्यों बने? क्यों अपना बोतल भर शराब में अपना विवेक, अपनी बुद्धि नष्ट करें? क्यों नहीं अपने विवेक से काम लेते आप लोग? हमारे देश में गरीबी का सबसे बड़ा कारण शराब है। मैं इसका बहुत बड़ा गणित समझा सकता हूं आपको। समझो, एक आदमी दिन में, एक मजदूर की बात करो आप, एक मजदूर दिन में 250-300 रुपए कमाता है या 400 रुपए कमाता है? 400 रुपए कमाता है, जिसमें कि वो 100-150 रुपए की शराब पी लेता है। हाँ या ना? दिन भर काम करेगा, शाम को 300 रुपए या 400 रुपए मिलेगा, तो घर जाने के पहले एक बोतल वो शराब पी लेता है। और घर जाता है तो शराब के नशे में जाता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ लोगों की। अब उसको 100 रुपए की शराब यदि रोज पीता है तो महीने के 3000 हुए कि नहीं? क्यों जी, हो गए क्या? गणित सही हमारी? 30 दिन का कितना हुआ? 3000 हो गए क्या? हो गए। अब बताओ कि जो 3000 रुपए वो शराब में खर्च कर रहा है महीने में, 3000 वो अच्छे स्कूल को देता तो उसका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाता। उसके बच्चे को मजदूरी ना करनी पड़ती। वो मजदूर है, चलो कोई बात नहीं, पर अपने बच्चों को तो पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाओ कि उन्हें किसी के द्वार पर हाथ ना फैलाना पड़े। तो खुद भी मजदूरी करता है और फिर शराब पीकर के पैसे बर्बाद करता है, बीमार पड़ जाता है, तो फिर बच्चों से कहता अब तुम कमा कर लाओ। तो बच्चों को आपने ना पढ़ाया ना योग्य बनाया, तो फिर वो मजदूरी ही करेंगे। तो उनके बच्चे फिर मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। फिर उनके साथ धीरे धीरे जब बाप शराब पी के ऐसा हुआ, तो उनके बच्चे भी फिर वो सोचते हैं हम भी शराब पिए। इसलिए हमारे देश में गरीबी की जड़, यदि हर पिता पैसे कमाकर, मजदूर भी पैसे कमाकर यदि उसे सही जगह पर खर्च करे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, अपने लिए घर बनाए, अपनी जरूरतें पूरी करे और 2 पैसा बचा के अपने भविष्य के लिए रखे, तो बताओ गरीबी समाप्त हो जाएगी। उसकी होगी। भारत के प्रत्येक व्यक्ति की गरीबी जब मिटेगी, तब भारत देश की गरीबी मिट जाएगी। और इसके लिए आपको विचारवान होना पड़ेगा, पैसे का सदुपयोग करना पड़ेगा।
शराब, आज बड़ी बड़ी पिक्चर बनाने वाले सुपर डुपर स्टार वो आपको शराबी बना रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य बताएं क्या है? दुर्भाग्य ये है मेरी मां कि आज यहां पर कोई अच्छी बात आपको बताए, आपके बच्चों को सही राह बताए, तो आप उसे कहते हैं कि ये ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। और आपको कोई गलत बात बताए तो आप उनकी जय जयकार करते हुए उन्हें सुपर डुपर स्टार बना रहे हैं। अब देखो ना, आपके कितने सुपर डुपर स्टार ऐसे हैं जो गुटखे का प्रचार करते हैं, जो शराब का प्रचार करते हैं, जो जुए का प्रचार करते हैं। जंगली रमी ऐप डाउनलोड करा रहे हैं कि नहीं? वो जुए का प्रचार कर रहे हैं। कौन? आपके सुपर डुपर स्टार जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं। हाँ या ना? जुए का प्रचार कर रहे हैं ना? मैं किस किस का नाम लूं? नाम सबके पता है, पर क्या बताना, आप समझ लो। जुए का प्रचार सुपर डुपर स्टार करते हैं, मतलब वो क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे जुआ खेलें। वो शराब का प्रचार करते हैं सुपर डुपर स्टार लोग। पिक्चर क्या बनाते हैं? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इससे तो आदमी शराबी बनेगा कि भाई गम किसके पास नहीं है। तो अच्छा खासा आदमी, आजकल तो स्त्रियां भी पीने लग गई क्योंकि वो भी गम में है। वो गाना सुन ली कि मुझे पीने का शौक थोड़ी था, वो तो गम भुलाने को पी रही हूं। तो आज तो स्त्रियां भी, कुछ स्त्रियां भी शराब की दुकान में खड़ी नजर आ रही हैं, क्योंकि उनको भी तो गम है। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ऐसे गाने हैं। माना जी कसूर हुआ, मैं नशे में चूर हुआ, मुझको होश में ना लाना, क्योंकि जीना अगर जरूरी है तो, ये गाने बना रहे हैं। इससे इन बच्चों में क्या, अब ये छोटा बच्चा गाना सुनने लग जाए, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं, तो वो पूछेगा ना क्या पीने का शौक नहीं है, ये कौन से क्या पीने की बात कर रहा है। वो बच्चों को तो क्लिक करेगी ना बात, थोड़ा होश आएगा तो वो भी फॉलो करेंगे कि हम भी पिए। तो आज के सुपर डुपर स्टार क्या कह रहे हैं? दाने दाने में केसर का दम। आपके बच्चों को क्या कहा जा रहा? दाने दाने में केसर का दम। इससे क्या होगा? आपके बच्चे शराब पीने वाले बने, वो ऐसा चाह रहे हैं। आपके बच्चे गुटखा खा रहे हैं, वो लोग ऐसा चाह रहे हैं कि गुटखा खाएंगे तो गुटखा बिकेगा, और बिकेगा तो उनको गुटखे का प्रचारक बनाया गया है। कोई फ्री में थोड़ी बने हैं वो प्रचारक। अब दाने दाने में केसर का दम, 3 लोगों ने प्रचार किया है इस गुटखे का, वो तीनों सुपर डुपर स्टार हैं। और ये वही लोग हैं। क्या इन लोगों के पास पैसे की कमी थी साहब? कभी मिले तो पूछना, क्यों भैया आपके पास पैसे की कमी थी क्या, जो आपको गुटखे का प्रचार करके पैसा कमाना पड़ा? तुमसे अच्छी तो वैश्या है, वो शरीर तो बेच देती है, लेकिन वो अपने ईमान को नहीं बेचती। वो अपने मजबूरी में कुछ भी करे, लेकिन वो किसी को प्रेरित नहीं करती कि भाई तुम वैश्यागामी बनो। और ये तो टीवी पे आकर रोज प्रेरित कर रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम, मतलब आपको प्रेरित कर रहे हैं कि गुटखा खाओ। गुटखा खाओ, ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए गुटखा, इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। गुटखे के प्रचार में इन्हें 5-5, 10-10 करोड़ रुपए मिले होंगे, या 50 करोड़ भी मिले होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन पैसों के लिए अपना ईमान बेच देना सही है? कोई मुझे 5,000 करोड़ दे, कहे अनिरुद्धाचार्य जी आप इस गुटखे का प्रचार करिए, 1 लाख करोड़ नहीं साहब, पूरी दुनिया की दौलत देगा तो भी मैं अपने अनुयायियों को, भक्तों को गलत राह नहीं बता सकता। ये मेरे धर्म के विपरीत है, खिलाफ है। कोई आप पर विश्वास करता है तो क्या आप उसको गलत राह बताएंगे? बोलो बोलो हाँ या ना। तो इन लोगों पर लोगों ने पिक्चरों के माध्यम से विश्वास किया कि भाई ये लोग जो करेंगे अच्छा करेंगे, पर ये तो आपको गुटखा खाना सिखा रहे हैं। क्यों जी, सीखे के नहीं कुछ खाने भी लगे हैं। आज 100 में से 95 बच्चे गुटखा खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाते हैं। बोलो हाँ, छोटे छोटे बच्चे। और गुटखा खाने वालों के साथ ऐसी स्थिति है कि आप उनके सामने बैठ जाएं
तो आधा तो आपका मुंह भिड़ा देते हैं, छपेड़ देते हैं गुटके से। जब वो बात करते हैं ना तो उनके अंदर की सुपारी निकल निकल के आपके मुंह में चिपकती है। ध्यान से देखा कि नहीं? इसलिए गुटखा खाने वालों से ना उचित दूरी बना के बात किया करिए, नहीं वो उनके अंदर का गुटखा आपके अंदर आ जाएगा। हाँ या ना? सही है कि गलत है? बिल्कुल। कई लोग आ जाते हैं यहां पर, मुंह में इतना गुटखा भरे और बिल्कुल मुंह के पास ही आके बोलते हैं मिलना है, इतने में तो मिलने में आधी मिला दी। इतने में तो आधी सुपारी मिल भी गई। है ना? हमें तो गुटखा उटखा खाने वालों से डर लगता है। थोड़ा उचित दूरी से बात हो, इतनी दूरी कि उनके मुंह से सुपारी जो निकले बीच में गिर जाए, यहां तक ना आ पाए, इतनी दूरी मेंटेन करना पड़ती है। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, तीसरा स्त्रियां, चरित्रहीनता। क्या मेरी मां? चरित्रहीनता। चरित्रहीनता। चरित्रहीनता का मतलब क्या है? पराई स्त्री और पराये पुरुष, पर पुरुष पर स्त्री। जो पुरुष या स्त्री पर पुरुष के चक्कर में पड़ती है, उसकी बुद्धि में भी कलयुग सवार होता है और वो कलयुग नाश कर देता है। रावण का मन गया पराई स्त्री में, सर्वनाश हुआ। इसलिए पर स्त्री पर पुरुष से अपनी बुद्धि को हटाओ, अपनी बुद्धि को अच्छी जगह लगाओ। ये कलयुग के स्थान है, कलयुग के फ्लैट हैं, कलयुग के निवास स्थान है। स्त्रियां, सूना, सूना बोले तो मांस, जिसकी मैंने बात की। और पांचवा स्थान बेईमानी से कमाया गया धन, भ्रष्टाचारी से, बेईमानी से, गलत तरीके से कमाया धन कलयुग बैठेगा और बुद्धि भ्रष्ट करेगा। इसलिए हर बुरे काम के पैसे से बचो, बुरे पैसे कमाओ ही मत। किसी को लूटना, किसी का अधिकार ले लेना, जैसे आजकल छोटा भाई या बड़ा भाई छोटे भाई की जमीन जायदाद हड़प लेता है, कोई लोग पड़ोसी की जमीन जायदाद धन हड़प लेते हैं, कोई लोग बेईमानी करते, भ्रष्टाचार करते। इन सब चीजों से बचना चाहिए। हम अपनी मेहनत का कमाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। लाख नहीं करोड़ रुपए पड़े हों, हमें क्या मतलब? हमें नहीं उठाना किसी का पैसा। ईमानदार बनो, अपनी मेहनत की रोटियां खाना सीखो। है ना मेरी मां? ईमानदारी की रोटी खाने वाले को ना हाजमौला नहीं खानी पड़ेगी। मेहनत की रोटी खाने वाले को चूरन नहीं खाना पड़ेगा। मैया चला लो मोबाइल। ईमानदारी की रोटी स्वतः पच जाएगी। ईमानदारी से जीवन जीने वाले को नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती, अपने आप मस्त नींद आएगी, अपने आप उसके मन को शांति मिलेगी। और बेईमानी से कमाया हुआ धन हमेशा आपको अशांत रखेगा। लोग क्या कहते हैं आज? महाराज जी पैसा बहुत है पर शांति नहीं है ना? आज लोग यही तो कहते हैं, पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, परंतु शांति, बोलो शांति नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आज की कमाई गलत तरीके से हो रही है कुछ लोगों की, और गलत तरीके से घर में पैसा आएगा तो वो धन अशांति फैलाएगा, वो पति पत्नी में विवाद प्रकट कराएगा, भाई भाई में विवाद की स्थिति वो कराएगा ही। वो पैसे का दोष है। पैसा यदि गुण, पैसे में अच्छाई है तो बुराइयां ज्यादा है। हर चीज में अच्छाई और बुराई होती है। पैसा अच्छा है या बुरा है? जोर से। मेहनत का कमाया पैसा अच्छा है और बेईमानी से कमाया पैसा बुरा है। दुर्योधन ने बेईमानी से तो कमाना चाहा ना, पांडवों का भी मिल जाए, मिल गया। इसलिए किसी का धन मत हर लेना, करोड़ों की संपत्ति भी क्यों ना हो, नियत ना डुलाना, ईमानदारी। तो ये रहे कलयुग का पहला स्थान। क्या था? चलो रिवीजन करो। कलयुग का पहला जुआ,
कलयुग का पहला ठिकाना जुआ ना खेलना, दूसरा क्या था? शराब, शराब ना पीना, तीसरा चरित्रहीनता, चौथा मांस, और पांचवा बेईमानी से कमाया गया धन। राजा परीक्षित के सिर में जो मुकुट थी वो जरासंध की थी। अब राजा परीक्षित के सिर में कलयुग बैठ गया, और कलयुग बैठा तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। परीक्षित जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो हमारी और आपकी गलत तरीके से कमाओगे धन तो होगी। वो जरासंध की मुकुट थी। जरासंध के पुत्र, जरासंध को भीम भैया ने मारा था, और वो मुकुट ला करके उन्हें भीम भैया को अच्छी लगी। सबने रोका कि ये मुकुट मत लो। जरासंध के बेटे का नाम था सहदेव। तो सहदेव अब जो राजा बनेगा तो उस राजा पर वो मुकुट, उसका अधिकारी राजा है। पर भीम भैया जिद करके ले आए। पर वो इसलिए ले आए कि भाई हम सबको बताएंगे कि हमने जरासंध को जीता है, ये रही उसकी मुकुट। पर उसका अधिकार तो उसके राजा का था। अब चूंकि आप राजा बन जाते जरासंध को मारकर तो फिर ठीक था, लेकिन जब आपने उसके पुत्र को राजा बना दिया तो इस मुकुट पर अधिकार उसके पुत्र का हो गया। अब आप ले आए, ले तो आए, उसे ले आए इसलिए कि दिखाएंगे सबको, जीत के लाए, उसे रख दी। अब भीम भैया लोग तो चले गए, परीक्षित राजा बने। उन्हें यह पता नहीं था कि यह मुकुट किसकी है। उन्हें यह लगा हमारे खजाने में है तो हमारी होगी। तो परीक्षित जी जंगल गए तो आज वही वाली मुकुट पहन के गए। तो कलयुग को मौका मिल गया और राजा परीक्षित की खोपड़ी में जाके कलयुग बैठ गया, मस्तिष्क में, और कलयुग ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तो परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। जब कलयुग बैठता है बुद्धि में तो वो कुछ आपसे गलत कराता है। क्या कराता है? क्या गलत? उल्टे संत का अपमान करा दिया। एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया परीक्षित जी ने, और जब मरा हुआ सांप डाला तो परीक्षित जी को उन्हें संत के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। अरे तुम संतों का अपमान करते हो, जाओ हम तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप देते हैं। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप लगा? इसलिए 7 दिन की कथा होती है, क्योंकि 7 दिन में ही परीक्षित जी को जाना था। और परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान से कहा अब तो 7 दिन में ही मरना है, अब बताओ क्या करें। सुखदेव भगवान ने कहा राजन वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? अच्छा, उम्र तो देखो थोड़ी सी बची है अपन सबकी। आपकी कितनी बची? कितनी? थोड़ी कितनी? कुछ जानकारी है? आप कितने साल के बच्चे हो? हम सबकी उम्र लगभग 100 साल, मोटा मोटा जोड़ के चलो। कितने साल है हम सबकी उम्र? 100। लेकिन आजकल 100 कोई जीता नहीं है। पुराने बूढ़े 90 में 80 में निपट रहे हैं। तो जब अपन लोग बूढ़े होंगे तो पता नहीं अपन लोग कितने में निपट जाएंगे। तो अपन लोग तो 100 का सपना ना देखें। पुराने लोग तो बढ़िया शुद्ध दूध घी खाते थे तो 100 तक पहुंच भी जाते थे। अब अपन लोग इंजेक्शन वाली लौकी खा रहे हैं तो अपन कहां 100 तक पहुंचेंगे। तो अपने को ज्यादा 70 तक ही सोच के चलना चाहिए। 70-80 के बीच की कहानी है। क्यों? और ज्यादा जियोगी मैया? कि आपकी इच्छा कितनी की है ये बताओ। 95 तक ले चलें? बुढ़ी हो जाओगी लाठी लेके फिर ऐसे बेटा है? ज्यादा जीना भी अच्छा नहीं होता। समय में मर जाओ, समय से मरो। क्यों जी? ज्यादा जी गए ना तो घर वाले कहेंगे। एक जगह बूढ़ी अम्मा पड़ी थी, हम गए उनके घर, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो हमारी दादी निपट जाए।
महाराज हमारी सास निपट जाए, ऐसा आशीर्वाद देख के जाओ। लो, हमने कहा लो, हमसे हत्या करा रही है ये घर में बुला के, हम काहे को दें ऐसा आशीर्वाद। तो ज्यादा आप जी जाएंगे, मरेंगे ही नहीं, तो घर वाले भगवान से कहेंगे हे भगवान उठाओ उठाओ। तो बहुत जीना भी तो अच्छा नहीं है, क्यों जी? सही है। इसलिए बहु जीना बहु जोतना, क्यों ना मुसीबत हो, ये पुरानी कहावत है। बहुत जीना अच्छी बात नहीं होता। बहुत जीना तब अच्छा है जब सेल्फ डिपेंड हो, अपने पांव से चल रहे हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं, किसी पर भार नहीं है। तो आप 200 साल जियो, कोई फर्क नहीं है। और आप किसी पर भार बन गए तो आदमी साल 2 साल करेगा, फिर तो प्रार्थना ही करेगा अब उठाओ उठाओ। और ठीक भी है, वो कब तक करेगा। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। भगवान करे आप 100-125 साल तक जियो, लेकिन जितना जियो स्वस्थ जियो। और स्वस्थ जीने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपका खान पान अभी से अच्छा करोगे तब बुढ़ापा आपका अच्छा जाएगा। खान पान बिगड़ा तो बुढ़ापा में जाके उस खान पान का रिएक्शन होगा। जो आप लोग कुछ भी खा रहे हैं ना, इसका परिणाम अभी नहीं मिलेगा बुढ़ापे में। इसलिए खान पान बढ़िया रखो। खान पान क्या बढ़िया रखना चाहिए? सुबह क्या खाना चाहिए? फल। सुबह अंकुरित अनाज, दाल अंकुरित कर लो, चने अंकुरित कर लो, है ना। दोपहर में भोजन में सबसे ज्यादा सलाद, ककड़ी है, मूली है, चुकंदर है, गाजर है, सलाद, टमाटर है। रोटी कम, चावल कम, सलाद ज्यादा, दाल ज्यादा पियो, साग ज्यादा खाओ, पालक के पत्ते खाओ। हर दूसरे तीसरे दिन लौकी का जूस पियो, पालक का जूस पी लो, पालक के पत्ते चबा लो। चलो जूस ना पियो, कच्चे पालक के 10-5 पत्ते चबाओ सलाद में। ये सब चीजें खाओगे तो बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। अब पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये वो खाओ, हलवा, जल्दी से हलवा हो जाओगे, तुम्हारी हलवा बनेगा। फिर जितना अच्छा खाओगे उतना लंबा चलोगे, क्यों जी? अच्छा एक बात बताओ, इसे ऐसे समझो, आप भोजन आपका बन गया ना, दाल बन गई, चावल बन गया, रोटी बन गई, साग। अब आप जो आज भोजन बनाए हैं वो भोजन आप कब तक खत्म कर लेंगे या कब तक खा सकते, आखिरी कब तक खा सकते हैं? आज दाल रोटी आपने बनाई, दाल सब्जी बनाई या खीर बनाई या हलवा बनाया, आज का बना दाल चावल रोटी सब्जी से कितने दिन तक खा सकते हैं आप लोग? एक हिसाब बताओ जरा, कितने दिन तक खा सकते हैं? जोर से। हाँ, शाम तक, सवेरा बना तो शाम तक, या अधिक से अधिक कल तक। लेकिन आज की सब्जी और दाल कल तक नहीं हो सकती। सवेरे की साग सब्जी, हाँ रोटी तो आज की कल आप खा सकते हैं, लेकिन कल तक भी वो बासी रोटी कहलाएगी, बेस्वाद हो जाएगी, उसे खाना ठीक नहीं रहेगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, समझ रहे हैं? अब देखो कितना साइंस, मैं आपको साइंस समझा रहा हूं, खाने का विज्ञान समझा रहा हूं, समझना। भोजन पकने के बाद उसकी उम्र घट जाती है। बोलो हाँ। भोजन को पकाने के बाद उसकी उम्र 24 घंटे की भी उम्र नहीं रहती, 12 घंटे की उम्र रहती है। दाल की उम्र कितनी है पकने के बाद? दाल की एज कितनी है पकने के बाद? 12 घंटा। गर्मियों में 12 घंटे के बाद 9वें घंटे में हो सकता दाल दुर्गंध मारने लग जाए। क्यों जी? सही है। इसका मतलब दाल की उम्र कितनी है? 8-9 घंटे, अधिक से अधिक 10-12 घंटे। जो दाल स्वयं 12 घंटे में खराब हो जाती है, उस दाल चावल रोटी सब्जी से बना शरीर कितने दिन चलेगा? अब दूसरा एंगल देखते हैं। अब दूसरा, आप गाजर ले आओ, गाजर, लौकी ले आओ और लौकी लाके रख लो। लौकी कितने दिन चलेगी आपके यहां? लौकी बिल्कुल 2-3 दिन तक चल जाएगी, 2 दिन चलेगी। आज की लौकी, आज लौकी की सब्जी नहीं बना पाए और आ गई है तो आप कल भी बना सकते हैं, परसों भी बना सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, इसका मतलब है लौकी की सर्विस ज्यादा है, टमाटर की सर्विस ज्यादा है। दाल को पकने के बाद
वो 9 घंटे चली, पर वही दाल अंकुरित कर देते आप तो वो दाल भी 3 दिन तक चलती। आज सवेरे इतना अंकुरित था, कल और बड़ा अंकुरित हो जाएगा, परसों इतना बड़ा अंकुरित हो जाएगा। वो खाओगे तो आपके शरीर में भी और शक्ति बढ़ेगी। पकने के बाद चीजों की उम्र घट जाती है। आप कितने लोग सहमत हैं? और दाल को अंकुरित कर देंगे, वो भी 3 दिन चलेगी। बोलो हाँ। हाँ, टमाटर 2 दिन चलता है, 3 दिन बढ़िया, थोड़ा ठीक ठाक है तो चलेगा। इसलिए कहा जाता है सलाद ज्यादा खाओ, क्योंकि ये सब रसीले पदार्थ हैं, इनमें शक्ति ज्यादा, ये स्वयं भी ज्यादा टाइम तक रहते हैं तो आपको भी ज्यादा टाइम तक रखेंगे। और पकने चूल्हे का चढ़ा, चूल्हे में बनी कोई भी चीज 12 घंटे से ज्यादा नहीं चलती। इसलिए चूल्हे के पकी चीजों का प्रयोग कम करो, कच्ची चीजों का प्रयोग ज्यादा करो। किसका प्रयोग ज्यादा करेंगे? ककड़ी खाओ, चुकंदर खाओ, गाजर खाओ, टमाटर खाओ, लौकी का जूस पियो, गाजर का जूस पियो। अभी आंवला आ गया मार्केट में, 4 महीने मस्त चलेगा आंवला। 2 आंवला रोज खाओ, तुम स्वाद के चक्कर में ना पड़ो, ऐसा है ठहला है वैसा। अमृत माना गया है आयुर्वेद में आंवला। क्या माना गया है? अमृत। आंवला खाओ, आंवले का जूस निकाल लो, आंवले का अचार डाल लो अभी, और रोज थोड़ा बढ़िया अचार ज्यादा खाओ, अचार खाओ। खाने की चीजें आप खाते नहीं हैं और उल्टी सीधी चीजें खा के जल्दी बीमार मर जाते हैं और रोते हैं भगवान तुमने बीमारी दे दी। अब पिज्जा खाओगे इतना तो पेट ही में तो रखा रहेगा, वो पचता कहाँ है? सड़ा आटा का ही तो बनता है पिज्जा। और रोटी, डबल रोटी नीचे जो रहती है वो काय की रहती है? कोई बढ़िया आटा तुम्हारे लिए ताजी बनती है क्या? 4-6 दिन पुराना आटा है। तुम्हारे घर की रोटी 12 घंटे नहीं चलती तो पिज्जा की रोटी तो 10 दिन पुरानी होगी। और सड़ा खाते हो आप लोग और बने बड़े होशियार हो जी, हम पिज्जा खाते हैं। तुम्हें तो खाने तक की अक्ल नहीं और बने बड़े होशियार हो 1 नंबर के गधे। तो खान पान अपना कौन कौन ठीक करेगा? हाथ उठा के मुझे कंफर्म कराओ। तो आज से क्या खाएंगे आप ज्यादा? हाँ, ज्यादा सलाद खाओ, कच्ची चीजें, पालक के पत्ते खाओ, अभी पालक का सीजन चल रहा है, खाओ। अभी चने आ जाएंगे, हरे चने खाओ। मटर आ जाएगा, हरी मटर खाओ। गाजर आने वाली है, वो बढ़िया लाल वाली, इस मौसम में बढ़िया वाली गाजर आती है ना, गाजर खाओ। सर्दी के सीजन में तो बढ़िया चीजें आती हैं, गर्मी में थोड़ा चीजों की कमी रहती है। फल खाओ, एप्पल रोज खाओ, पपीता रोज खाओ। लेकिन आपको तो वो खाना है जिससे आप बीमार रहते हैं। आपको तो बस ले दे के रोटी खाना है 10, इतनी सारी, इतना रख लिया। इतनी सी दाल हमारी माताएं खाती कैसे हैं? ये जितनी मोटी मोटी माताएं हैं ये सब क्या खाती हैं? इतनी सी दाल लेती हैं, इतनी सी साग लेती हैं और इतनी सी दाल में 5-5, 6-6 रोटी खा जाती हैं। इतनी सी दाल। अरे मेरी माँ 6 रोटी क्यों खाती हो? 6 कटोरी दाल पियो और रोटी खाओ 1 या 2। पेट भरना है, रोटी की अपेक्षा दाल ज्यादा अच्छी होती है। दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है। रोटी 1 बहुत है या 2 बहुत है, चावल 1 कटोरी बहुत है जरा सा। कई लोग तो टट्ठ भर के चावल खाते हैं, इतना चावल, 1 टट्ठ चावल है ना मैया। और सब्जी जरा सी। ज्यादा क्या खाना चाहिए? चावल ज्यादा, रोटी ज्यादा कि दाल साग ज्यादा? दाल सब्जी ज्यादा। बच्चों को दाल ज्यादा पिलाओ। मूंग की दाल बना, मूंग की दाल पियो बेटा, 2 कटोरी दाल पियो। बच्चों को बोलो रोटी कम खाओ, दाल ज्यादा पियो। सब्जी ज्यादा खाओ, चावल कम खाओ। हाँ या ना? खाने का ये सिद्धांत रहा। लेकिन आप लोग तो बस इतनी सी दाल। सबके घर में रोटियां ज्यादा बनती हैं, दाल कम बनती है। हाँ या ना? थोड़ा मैया उल्टा है, ठीक करो सीधा। आप ज्यादा क्या खाती हो? कितनी रोटी खा जाती हो रोज? 2। और दाल थोड़ी सी। अब दाल ज्यादा पीना, इतनी सारी, जितनी बने बचे पूरी पी जाओ। दाल पीने से मोटापा नहीं आता, रोटी से मोटापा आता है, चावल से मोटापा बढ़ता है।
दाल से शरीर में ताकत बढ़ती है, मोटापा नहीं, मोटापा ये बढ़ाती है चीजें। दाल एनर्जी देती है, सब्जी से एनर्जी आएगी। तो आपको मोटापा चाहिए कि एनर्जी चाहिए, तो दाल पियो ना, दाल का पानी। डॉक्टर क्या बोलता है? दाल का पानी पियो, पतली दाल पियो, मतलब लिक्विड पदार्थ हेल्दी होती हैं चीजें, है ना मेरी माँ? हाँ, इसलिए बढ़िया बढ़िया खाओ। तो आज से आप लोग ध्यान रखेंगे, पानी भोजन के तुरंत बाद ना पिया करो। पानी 1 घंटे बाद, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, वो जहर की तरह हो जाता है। भोजन के तुरंत बाद छाछ पी सकते हैं, मट्ठा, मही, ठीक है। और 1 घंटे बाद पानी पी लो भोजन के। और पानी दिन भर में कितना पीना चाहिए मैया? कितना पानी पीना चाहिए दिन में? हाँ? 2 गिलास, 2 लीटर। किस हिसाब से 2 लीटर? क्या गणित है इसका? क्या लॉजिक है? ये लॉजिक नहीं है। पर 20 किलो वजन में 1 लीटर पानी लगता है। ध्यान से सुनना, पर 20 किलो वजन में, यदि आपका वजन 20 किलो है तो 1 लीटर पानी पियो दिन भर में। यदि आप 40 किलो के हैं तो 2 लीटर, आप 60 किलो के हैं तो आप 3 लीटर पानी, और आप 80 किलो के हैं तो आप 4 किलो पानी, 4 लीटर पानी, और आप 100 किलो के हैं तो आपका वेट, आपका वजन उतना पानी मांगता है। वजन के हिसाब से पानी चाहिए शरीर को, मनमाना नहीं। शरीर का भी विज्ञान होता है, शरीर को चलाने के भी एक नियम होता है, लेकिन आप वो कोई नियम फॉलो नहीं करते। आप शारीरिक नियम फॉलो नहीं करते, इसलिए समय के पहले बीमार पड़ते हैं। गलत खान पान से बीमारियां आती हैं। सही खान पान से पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे, हॉस्पिटल नहीं थे, मतलब पहले के लोगों का खान पान सही था। आज के लोगों का खान पान सही नहीं है, इसलिए हर गली मोहल्ले में हॉस्पिटल है। तो आपको कब कितना पानी पीना? आपका वेट कितना, वजन कितना है? हाँ, 58 है, तो कितना पानी पीना है आपको, है ना? 2 लीटर में नहीं होगा आपका काम। 40 किलो वजनी वाले को 2 लीटर चाहिए, आपको 3 लीटर पानी चाहिए, 3 पौने 3 लीटर पानी रोज। बोतल में नाप के पानी, नाप के पियो, ज्यादा भी नहीं पीना पानी, कम भी नहीं पीना। शरीर, जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तुरंत पानी तो चढ़ाता, ग्लूकोज चढ़ा देता है। पानी तो है, वो लिक्विड ही तो है, कौन सा रोटी डालता है उसमें? पानी की कमी शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? पृथ्वी तत्व के बाद कोई दूसरा तत्व शरीर में है तो जल तत्व है। सबसे अधिक मात्रा शरीर में किसकी है? जल तत्व की है। पृथ्वी तत्व से के बाद पहली मात्रा शरीर में पृथ्वी तत्व की ज्यादा, चमड़ी ये पृथ्वी तत्व है, फिर जल तत्व। पूरी पृथ्वी में भी पानी ज्यादा है, जल ज्यादा है कि थल ज्यादा है? जोर से, हाँ। इसलिए आप शरीर के विज्ञान को समझो, और पानी शरीर को प्रॉपर मिलना चाहिए। हाँ मेरी माँ, ठीक है। अब राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, सुखदेव भगवान ने कहा राजन, परीक्षित जी ने कहा प्रभु मेरा कल्याण कैसे हो? सुखदेव भगवान ने कहा राजन, हाय हाय ना करो, जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ी संपदा क्या है मेरी माँ? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। आप हर चीज लीगल करने लग जाए ना, शास्त्रों के अकॉर्डिंग अनुसार, तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी। मन माना करेंगे ना तो दुखी होंगे। ज्यादा हाय हाय से बचो। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, जिसे जो चाहिए वो उस देवी देवता की उपासना करे, पर जिसे जो चाहिए, हम तो कहते हैं चाह मिटाकर अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, भगवान की शरण में आना चाहिए। सुखदेव भगवान ने भगवान को नमस्कार किया, भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन किया, और भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल पर ब्रह्मा जी, फिर वो सृष्टि करते हैं। 10 प्रकार की सृष्टि हुई। एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन से कहा 5 गांव दे दो दुर्योधन पांडवों को रहने के लिए।
सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा, ऐसा अपमानित करके भगवान को भगा दिया। जो व्यक्ति बड़ों की बात नहीं मानता ना, उसे पछताना पड़ता। अपने से बड़ों की मतलब गुरुजनों की बात मानो, श्रेष्ठ जनों की बात मानो, माता पिता की बात मानो। माता पिता की वो बात मानो जो अच्छी बातें हैं। माँ बाप की बुरी बातें नहीं माननी चाहिए। जैसे माँ कहे अपने बेटे से, एक बेटा मांस नहीं खाता था और उसकी माँ मांस खाती थी, तो माँ कहती है बेटा मांस तुम भी खाओ। अच्छा, उसको मांस खाने के माने बेटे को फायदे बताए। अब बताओ बेटा माँ की बात माने कि ना माने? तो माँ की अच्छी बात तो माननी है, पर माँ की बुरी बात नहीं माननी। पिता की अच्छी बातें तो मानो, पर पिता की बुरी बातें नहीं मानना चाहिए। इसलिए जो बातें मानने योग्य हैं वो मानो। आजकल बच्चे वो जो बात मानने लायक होती है माँ बाप की, वो नहीं मानते, और जिन दोस्तों की बात नहीं मानने लायक है वो मान लेते हैं। भगवान शांति, ऐसे दुर्योधन भगवान की बात नहीं माना और वो शकुनी की बात मानता है, और भगवान का अपमान उसने कर दिया। भगवान चले गए, विदुर जी के यहां भगवान गए, और भगवान ने विदुरानी के हाथों से छिलकों का भोग लगाया। विदुरानी के यहां गए थे भगवान, और क्या खाए? किसका छिलका खाए? किसका भैया, किसका छिलका था वो? केले के छिलके। आप केले के छिलके खा लेते हैं? नहीं, तो भगवान क्यों खाए? क्योंकि विदुरानी ने जब छिलका छील कर दिया तो उसे ये पता ही नहीं था कि मैं छिलका दे रही हूं। उन्हें तो ये लगा मैं फल दे रही हूं, पर भाव विभोर हो गई और वो उनका बदल गया। फल को फेंकने लगी छिलका समझकर, और छिलके को फल समझकर देने लगी। तो जब भक्त भाव विभोर है, तो भगवान ने कहा जो भक्त दे रहा है मैं तो उसी को ग्रहण करूंगा। भगवान छिलकों का भोग लगाते। अच्छा, भगवान को खाने में क्या पसंद है? जोर से, क्या? पास्ता? हाँ? क्या क्या भाव भी कोई खाने की चीज है? खाने में क्या पसंद है ये पूछ रहे हैं। भाव, तो आप भी भाव खाओगी मैया? अच्छा, लोग कहते भी तो अच्छा बड़ा भाव खा रहा है, इसलिए मैया लगा भाव खाने की भी चीज होती होगी। भगवान को खाने में क्या पसंद है? मन भी कोई खाता है? मन कोई खाता है? आप लोग मन खाते हो? पत्नी का पूरा मन खा गए आप लोग, अब पत्नी का मन ही नहीं लगता। भगवान क्या खाते हैं? भगवान का भक्त प्रेम पूर्वक जो दे दे, श्रद्धा भाव से जो दे दे, भगवान का भक्त प्रेम पूर्वक। अब बताओ कि आपने चाय पी लिया, तो आपने चाय पी, इसे क्या बोलेंगे? चाय पी या नहीं पी? जोर से। आपने चाय नहीं पी, चाय के रूप में उसके आतिथ्य को आपने स्वीकार कर लिया। चलो भैया, आपके घर आए हैं और आप प्रेम से दे रहे हैं, तो आपने चाय को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि आप तो चाय पीते ही नहीं है, लेकिन उनके प्रेम को आपने ग्रहण कर लिया। उसी तरह उनके मन को रखने के लिए आपने चाय पी ली। आप तो चाय पीते नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? व्यवहार में ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग करते हैं कई बार वो चीज आप नहीं लेते, पर व्यवहार में। अब इसका मतलब ये नहीं कि महाराज जी हम मांस नहीं खाते, पर कोई फोर्स करे तो खा ले क्या? नहीं, मांस की बात नहीं हो सकती है, शराब की बात नहीं हो सकती। इसे मिथ्या मत ले जाइएगा, है ना मेरी माँ? चाय भी पीने योग्य नहीं है, इसलिए दास अनिरुद्ध चाय नहीं पीता। तो हम चाय नहीं पीते, पर किसी के घर गए, संत जी ने कहा आप, तो हमने संत जी के प्रेम को स्वीकार किया उस चाय के माध्यम से। किसको स्वीकार किया? उनके प्रेम को। उसी तरह
जब आप भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी देती हो तो भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी की जरूरत नहीं है, वो तो उस चावल दाल रोटी सब्जी के द्वारा आपके प्रेम को ग्रहण करते हैं कि आपने मेरे लिए बनाया है, भगवान के लिए बनाया, चलो आपके प्रेम को ग्रहण कर लिए। इसलिए भगवान भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान जो भी हो भगवान को बना के देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप जब बाजार जाते हैं और बढ़िया से, अब जैसे अभी सिंघाड़े का मौसम आ रहा है, तो जब आपकी नजर सिंघाड़ों पर पड़ती है, सिंघाड़ा जानते हो ना, जब सिंघाड़े पर नजर आपकी जाती है तो ये बताओ आपको मन में क्या होता है? जब आप सिंघाड़े को देखते हैं या फलों की दुकान में बढ़िया बढ़िया फल देखते हैं, कोई भी आम का सीजन आया तो आम देखा आपने, तो जब आपने आम देखा, जब आपने सिंघाड़ा देखा, अब सीताफल आने वाला है, आ गया बाजार में, अब सीताफल आप देखेंगे तो बढ़िया सीताफल देखा, बढ़िया जामुन देखी, जामुन देखी, तो आप ये बताओ जब आप बढ़िया बढ़िया मौसमी फल देखते हो तो मन में क्या आता है? चलो ले चलें। किसके लिए ले चलें? जोर से, किसके लिए ले चलें? आप लोग सोचते हैं चलो बच्चों के लिए ले चलें आम, चलो बच्चों के लिए ले चलें जामुन, चलो बच्चों के लिए ले चलें केला, चलो बच्चों के लिए ले चलें सीताफल, चलो पत्नी को पसंद है सीताफल, चलो पत्नी के लिए सीताफल लेकर चलते हैं। हाँ, आप लोग जब फल देखते हैं तो बच्चों की याद आ जाती है, पत्नी और पति और अपनों की याद आ जाती है, पर जब आप फल देखें और आपको याद आ जाए कि बढ़िया बढ़िया आम है, चलो इन आमों का भोग अपने ठाकुर जी को लगाएंगे, श्याम सुंदर को लगाएंगे। जब आम को देखकर भगवान की याद आ जाए कि ये भगवान के लिए, पत्नी के लिए आम क्या, जब भगवान खाएंगे तो भोग लगेगा प्रसाद, फिर पत्नी खाएगी ही खाएगी, बच्चे खाएंगे, तुम भी खाना। पर भाव बदल गया। अभी तक भाव क्या था? पत्नी के लिए है, बच्चों के लिए। अब भाव क्या है? भगवान के लिए। तो जब भाव में भगवान आए तो उसी का नाम है भक्ति। यही तो भाव है, इसी का नाम भक्ति है। लेकिन आप बताओ, ऐसा आपके साथ नहीं होता? आप बाजार में जब कोई भी फल देखते हैं तो अपने बच्चों की, परिवार की याद आती है, ना कि भगवान की। इसका मतलब ही हुआ कि अभी भगवान जिस तरह से समाने चाहिए भीतर, अभी उस तरह से समाये नहीं, अभी परिवार समाया हुआ है, परिवार। इसलिए कोई भी वस्तु देखते हैं तो याद किसकी आती है? परिवार की। जब याद भगवान की आने लग जाए, भगवान, आप भगवान को मत खिलाओ कुछ, पर भगवान के लिए ऐसा भाव बना के रखो तो वो सब खा चुके। भगवान को किस चीज की जरूरत है बताओ? आपसे क्या चाहते हैं भगवान? जोर से, उन्हें क्या चाहिए आपसे? क्या नहीं है उनके पास? चलो बताओ, भगवान के पास क्या नहीं है? मैया आप बताओ, भगवान के पास क्या नहीं है? आप बताओ, भगवान के पास क्या नहीं है? सब कुछ है, एक चीज नहीं है, बताओ क्या? क्या? ये आप बताओ। प्रेम नहीं है भगवान के पास? वाह। मैया आप बताओ, भगवान के पास क्या नहीं है? जल्दी बताओ मेरी माँ, क्या नहीं है भगवान के पास? वो पीछे मैया बताएंगी, जिन मैया जो आपके पीछे बैठी, जिनके दांत नहीं हैं। मैया बताओ मेरी माँ, क्या नहीं है भगवान के पास? क्या नहीं? मैया, ओ पीछे मैया मेरी बताएंगी, पंचायती मैया, क्या नहीं है? मन। हाँ, भगवान के पास सब कुछ है, मन नहीं है। भगवान बिना मन के हैं। इसलिए भगवान सबसे कहते हैं तुम अपना मन हमें दे दो। इसलिए तो कहा जाता है भगवान को अपना क्या दो? भगवान के चरणों में क्या लगाओ? मन। इसलिए भगवान का एक नाम है अमना। भगवान बिना मन के हैं, इसलिए भगवान को क्या दो? इसलिए आप लोगों के पास मन है कि नहीं? जोर से, किस किस के पास मन है और भगवान के पास मन नहीं है? तो आप लोग आज ही अपना मन उठाकर भगवान के चरणों में रख दो। हे प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में। और 24 घंटे आपका मन भगवान का स्मरण करता रहे। जब आप लोग अपना मन भगवान को दोगे ना, तो फिर जब आम को देखोगे तो भगवान की याद आएगी।
जामुन को देखोगे तो भगवान की याद आएगी, सीताफल देखोगे तो भगवान की याद आएगी, हाँ या ना। अब किसको देना है मन? भगवान को सौंप दो। सौंपेंगे ना मेरी मां? हाँ। तो भगवान के चरणों में मन देंगे तो भगवान खुश, और आपका भी जीवन सब। अरे बड़े बड़े संत जन यही तो कहते हैं, मन भगवान में लगाओ, मन भगवान में लगाओ। मन ही का तो खेल है पूरा। मन भगवान में लग गया तो मुक्ति, संसार में लगा तो बंधन। शरीर की मुक्ति नहीं होती, शरीर का बंधन नहीं होता। बंधन किसका है? मन का बंधन है। आपका आपके पति से शरीर नहीं बंधा, आपका आपके परिवार से शरीर नहीं बंधा, आपका आपके परिवार से मन ही तो बंधा है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए बंधन किसका है? शरीर इसका नहीं है। इसलिए मन को खोलो, मन से मुक्ति है और मन से बंधन। इसलिए मोक्ष का कारण भी मन है और बंधन का कारण भी मन है। तो पुण्यात्मा, इसलिए मन को लगाना सही जगह ये आपकी जिम्मेदारी है। अब भगवान का दर्शन करके विदुर जी विदुरानी कृतार्थ हुए। अब इसके बाद जब भगवान लीला पूरी करके गए, विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, प्रश्न किया कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और भगवान सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं और ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म होता है। मनु और शत्रुपा। मनु जी कौन है? ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए मनु जी। उन मनु की 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां 2 बेटे। इन्हीं 5 से ये पूरी धरती भर गई। इसलिए आप और हम मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। और हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है कि हम बंदर की संतान हैं। डार्विन का सिद्धांत पढ़ाया गया। अच्छा बताओ, डार्विन के हिसाब से जो पढ़ाया जाता है वो सही है? और हमारे वेद पुराण कहते हैं कि हम बंदरों की नहीं, हम तो भैया ऋषि मुनियों की संतान हैं। कौन सही है? डार्विन सही है या हमारे वेद पुराण? जोर से। तो फिर डार्विन के सिद्धांत को फॉलो क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारा देश गुलाम था, और जो देश गुलाम होता है उस गुलाम के ऊपर सारी वो चीजें थोप दी जाती हैं जो सही हो या ना हो। आज भी आप लोग, हम लोग गुलामी से बाहर थोड़ी अभी पूरे निकले हैं। आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब जाके ठीक हो रही हैं 70 साल बाद। हुमायूं सड़क तो यहां आज भी है भारत में, है ना? अभी तक गुलामी से हम बाहर आए नहीं। अभी तक हमारे यहाँ के लोग क्या कहते हैं? जो जीता वही सिकंदर। ये पूरा सेंटेंस ही गलत है। डार्विन कहते हैं बंदर की संतान। तुम रहे होगे भैया बंदर के, हम तो ऋषि मुनियों की संतान है। इसलिए हमारे यहाँ तो गोत्र होता है। हमारे यहाँ क्या होता है? गोत्र। हमारे यहाँ गोत्र किसका होता है? सबका। आपका कश्यप गोत्र है मतलब आप कश्यप ऋषि की संतान है। आपका गर्ग गोत्र है मतलब आप गर्ग ऋषि की संतान है। आप शांडिल्य गोत्री हैं मतलब आप शांडिल्य ऋषि की संतान। हमारे देश में सबका कोई ना कोई गोत्र होता है। आप में से जितने लोग यहाँ हैं सबका गोत्र है। आपका क्या गोत्र है? कश्यप। तो आप कश्यप ऋषि की संतान है। आपका क्या गोत्र है? अत्रि। आप अत्रि ऋषि की संतान है। आपका क्या गोत्र है? हाँ, तो आप उनकी संतान, उन ऋषि की। आपका क्या गोत्र है? कश्यप। आपका भृगु। आप भृगु ऋषि की संतान। लो, इतने श्रेष्ठ महापुरुषों की संतान है और आप कह क्या रहे हैं हम बंदर की संतान है? बंदर की? वाह, तुम बंदर की औलाद हो, हम तो ऋषियों की संतान है भाई। अब पढ़ाया गया है चूंकि, अब तो पढ़ो, क्या करोगे?
जिसने भी ये सिद्धांत दिया है गलत सिद्धांत है, डार्विन का सिद्धांत है, ये बिल्कुल गलत है। हम सहमत नहीं हैं इस सिद्धांत से। हमारे वेद पुराण क्या कह रहे हैं? हम अपने वेद पुराणों के सिद्धांत से सहमत हैं, क्योंकि हमारे वेद पुराण लाखों करोड़ों साल पुराने प्रमाण आज भी प्रमाणित है चीजें। कोई वेद पुराण कुछ लोग कहते हैं इंसानों ने कोई लिख दिया ना, इंसानों ने, हमने, आपने, किसी ने वेद पुराण नहीं लिखे। वेद पुराण भगवान की वाणी है, इसलिए वेद पुराणों में जो लिखा है वो बिल्कुल 100% सत्य है। एक भी बात आप झुटला नहीं सकते। वैज्ञानिकों को अब पता चला है कि ग्रह 9 होते हैं, हमारे वेद पुराणों ने बहुत पहले ही बता दिया। नवग्रह, हमारे यहाँ पूजा होती नवग्रह की। तो तुम भी वही तो पाए जो हमारे यहाँ पहले से था, तुमने ज्यादा क्या पा लिया? हाँ या ना? फिर हमारे यहाँ पहले ही से थी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है वैज्ञानिकों ने अब बताया, लगभग 14 अरब किलोमीटर। हमारे यहाँ पहले से लिखा हुआ है युग सहस्त्र योजन पर भानु, ये है दूरी। अब आप इसके मर्म को ना जाने, रहस्य को ना समझें तो वो आपकी अशिक्षा का परिणाम है कि भाई आप पढ़े ही नहीं अपने पुराणों, अपने अर्थ को आप जाने ही नहीं। अब आप ना पढ़े इसमें आपकी गलती है। आपने बोला कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? क्यों जी? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने दिया। आप और हम यही पढ़ते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण, एप्पल गिरा, उन्होंने लगा कि भाई अब गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में, इसलिए ऊपर से नीचे गिरा, नीचे से ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरा? तो न्यूटन, अरे भैया न्यूटन के बाप जब पैदा नहीं हुए थे तब हमारे यहाँ महर्षि कणाद पैदा हो गए थे, महर्षि चरक थे। पढ़ो पुराणों को, पढ़ो शास्त्रों को, वेदों को पढ़ो। लिखा हुआ है, कई जगह लिखा है कि पृथ्वी में एक विशेष शक्ति है जो वस्तु को, चीजों को अपनी ओर खींचती है। लिखा तो सब है। अब तुम अपने सिद्धांतों को फॉलो करते नहीं हो कि हमारे यहां यह ज्ञान पहले से था, तुम्हें आज पता चला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, आकर्षण शक्ति है। हमारे यहां पहले ही से पता था। अब ना पढ़ो, उसमें आपकी अशिक्षा है। क्यों नहीं पढ़े? पढ़ो, अपने ग्रंथों को पढ़ो। भारतीय दर्शन कम है क्या? सारी दुनिया आज भारतीय संस्कृति को देख रही है, समझ रही है, सीख रही है, फॉलो कर रही है, और आप पता नहीं कहां जा रहे हैं। कोई संस्कृति आप दुनिया घूम के देख लो, भारत की संस्कृति से श्रेष्ठ दुनिया में कहीं की संस्कृति किसी की हो तो बताओ हमें, बोलो। हमारे यहां शंकर जी को पानी चढ़ाया जाता है, जल। कुछ लोगों के यहां तो शराब चढ़ाई जाती है, उनके देवताओं को, उनके यहां कुछ लोग बकरा काट काट के खून चढ़ाते हैं, खून का छिड़काव करते हैं। हमारे धर्म में कहीं भी हिंसा की जगह नहीं है। हमारे यहां लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। बकरे को काटना गलत है। हमारे देवी देवताओं के मंदिर में कुछ जगह हिंदू लोग जो बकरों की बलि चढ़ाते हैं वो मनमाना है। शास्त्रों ने कहा नहीं कि तुम बलि चढ़ाओ, लोग मनमाना कर रहे हैं तो करते चले आए बाप दादों की परंपरा के नाम पर। कोई शास्त्र थोड़ी कहते हैं कि तुम किसी की बलि चढ़ाओ। अब आप मनमानी करें। अब कुछ लोग गाय को मार के खा जाएं तो कहीं शास्त्र में थोड़ी लिखा है कि गाय को खाओ। अब जो कर रहे हैं वो मनमाना है। हमारे यहां हमारी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है। भगवान को पुष्प चढ़ाओ, खून ना चढ़ाओ। भगवान को जल चढ़ाओ, मदिरा ना चढ़ाओ। हमारे यहां हमारी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है। आज दुनिया को पता लगा कि पेड़ पौधों का होना कितना जरूरी है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया कि भैया पेड़ पौधों की पूजा करो। पूजा करने का अर्थ ही ये था कि आप पेड़ पौधों का संरक्षण कीजिए। पीपल की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, आंवले की पूजा। हमारे यहाँ आंवला नवमी आती है तो आंवले की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है। मतलब हमारे यहाँ पूजा का मतलब है संरक्षण। गाय की पूजा मतलब गाय का संरक्षण करो। हमारे यहां हमारी संस्कृति की तुलना आप करके देखो किसी से, जाओ मिलाओ, किसी से मिल रही हो
हमारे भारतीय सिद्धांत से बड़ा सिद्धांत, भारतीय विचारों से बड़े विचार किसी के हों तो पकड़ के लाओ। किसके विचार भारत के विचार से श्रेष्ठ हैं? जरा एक का नाम बताओ। लोग कहते हैं शेक्सपियर ने इतने सारे वर्ड दिए, शब्द दिए, इतने सारे शब्द ज्ञान दिया। पागल हो आप। शेक्सपियर की बातों को आप कह रहे हैं कि इतना शब्दकोश दिया, और तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी रामचरितमानस दे दी, उसके शब्दकोश को आप नहीं देखते कि तुलसीदास जी का शब्दकोश कितना बड़ा है? शेक्सपियर का शब्दकोश तुम्हें दिखाई पड़ता? मतलब भारत का आदमी पता नहीं क्या हो गया। तुम अपने ऋषि मुनियों के त्याग बलिदान को नहीं देख रहे हो कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या दिया। गीता का शब्दकोश कितना श्रेष्ठ है। जिस समय भारत में हिंदी लुप्त हो रही थी, उस समय हिंदी को बचाए रखने में रामचरितमानस ने अहम भूमिका निभाई थी। घर घर पढ़ी गई रामचरितमानस। लोग जाने रामचरितमानस में कितने नए शब्द हैं। गांव गांव के शब्दों का, भारतीय प्राचीन भाषाओं का पूरा वर्णन उस रामचरितमानस में है। हाँ या ना? अब आपको अपना शब्दकोश नजर नहीं, अपनी डिक्शनरी नजर नहीं आ रही है। आप वहां जा रहे हैं शेक्सपियर को देखने को, वो ज्यादा शब्दकोश है। काहे का है? गिन लो उनके कितने और तुम्हारे कितने हैं। लेकिन आजकल के व्यक्ति को पता नहीं क्या हो गया। भारत की कोई चीज पसंद नहीं आती आप लोगों को। मेड इन इंडिया हो, मेड इन भारत हो तो आपको लगता है ऐसे ही है, और मेड इन चाइना हो, मेड इन जापान हो, मेड इन इटली हो तो आप लोग लगता है बड़ी ब्रांडेड चीज है। आप भारत के लोग ही भारत की शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो फिर कौन पहचानेगा? आप किससे उम्मीद करते हैं? इसलिए भारतीयता को बढ़ावा दो और भारत की चीजों पर बिलीव करना सीखो। अपने इतिहास, अपने दर्शन को, अपने पुराने जो दबी हुई बातें हैं, दबे हुए ग्रंथ, दबी चीजें आप निकालो, इतिहास को खंगालो, पढ़ो। लोग कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। आप बताओ, ये पृथ्वीराज चौहान का अपमान नहीं है? ये वीर शिवाजी का अपमान नहीं है? ये झांसी की रानी का अपमान नहीं है कि जो जीता वही सिकंदर? क्या बताएं। पुरु नाम के एक राजा थे। सिकंदर को कितने लोगों ने, सिकंदर गद्दारी करता था, वो गलत तरीके से आक्रमण करता था, ईमानदारी से वो डायरेक्ट किसी से नहीं लड़ता था। वो पहले उनकी सेना को अपने में कूटनीति के द्वारा कुछ करके कर लेता था। बाकी कितने लोगों ने उसे भगाया। पढ़ लो इतिहास सिकंदर का। हमारे देश में कितने ऐसे उस जमाने के राजा थे जिन्होंने उसको घुसने नहीं दिया अपने राज्य में, हराया है। लेकिन आप फिर भी गाना गाएंगे जो जीता वही सिकंदर। वाह, जो जीता वही महाराणा प्रताप नहीं कह सकते, जो जीता वही वीर शिवाजी नहीं हो सकता। अब बताओ, आप लोग खुद अपने महापुरुषों का, अपने देश के वीरों का अपमान करो तो इसमें गलती किसकी है? तुम अपमान करते आए हो और यही सीखे बैठे हो। सिकंदर का नाम जब जब के अपने देश के, आप में से कितने लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को? जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को? जानते हैं? बताओ क्या उनके बारे में क्या जानते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास पढ़िए साहब। अभी बताऊंगा तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास पढ़ के देखिएगा। दुश्मनों की सेना 10 लाख लोग सामने थे। 10 लाख लोग सामने थे उनके सामने, और ये केवल 40 लोग थे। सामने लाखों की सेना थी और गुरु गोविंद सिंह जी के पास कितनी टुकड़ी बची? 40 आदमी बचे केवल। लड़ते लड़ते सारे मर गए, 40 लोग बचे। वो 40 भागे तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, सुनो, भाग जाओगे तो क्या मरोगे नहीं? तो भाग के मरना है, इसलिए लड़के मरेंगे। चलो 40 है ना, चलो मरते हैं अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए। साहब, इतिहास के पन्नों पर दर्ज है ये बातें गुरु गोविंद सिंह जी की। 40 लोगों ने लड़ाई स्टार्ट की। ना पर्याप्त गोली थी, ना पर्याप्त हथियार थे, फिर भी योजना के बद्ध तहत तरीके से लड़ाई की, और सामने लाखों लोग थे। उन लाखों को पराजित करके वो युद्ध जीते हैं, जीत गए। उनको तितर बितर कर दिया, भगा दिया। भागने पर उनकी सेना को, दुश्मनों की सेना को मजबूर कर दिया। उस युद्ध में वो दुश्मनों की सेना भाग गई। 40 लोग 10 लाख पर भारी पड़ गए। ये तुम्हें नहीं पढ़ाया गया, जो जीता वही सिकंदर पढ़ा दिया गया। अपने महापुरुषों के बारे से नहीं बताया गया।
ये बच्चों को नहीं पता कि ये कौन है, गुरु गोविंद सिंह जी कौन है, गुरु नानक देव जी कौन है, शिवाजी कौन है। भारत की वीरांगनाएं, गुजरात की कितनी महिलाओं ने अपना बलिदान दिया। एक गुजरात की एक स्त्री का नाम मुझे याद था, भूला है अभी, एक वीरांगना थी, उसके यहां पर एक मोहम्मद गौरी युद्ध करने गया। हाँ लिख के दो। मोहम्मद गौरी लड़ने गया, ये गुजरात की वीरांगना है। मोहम्मद गौरी लड़ने गया तो मोहम्मद गौरी को उसने युद्ध में पराजित कर दिया। नायकी, वीरांगना का नाम है नायकी। और मोहम्मद गौरी लड़ने गया तो युद्ध में पराजित कर दिया और उसकी समूल सेना को वहां से पलायन करने पर मजबूर कर दिया। एक नारी की शक्ति कि दुश्मनों को, विदेशी दुश्मनों को भगाया उनको। ये नारियों का इतिहास आपको पता ही नहीं, कितने युद्ध जीते। मां अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई का नाम सुना होगा, रानी दुर्गावती का नाम सुना होगा, लेकिन अब कौन जाने रानी दुर्गावती कौन है, रानी अहिल्याबाई कौन है, कौन जाने कि जीजाबाई कौन है। आपको व्हाट्सएप फेसबुक से फुर्सत कहां है। आपको सिकंदर को महान कहना है, बस कहो। आपके देश में जितने राजा थे उनमें तो कोई महानता थी ही नहीं, आप तो सिकंदर को महान बता रहे हैं बस। अपने देश के वीरों का अपमान जितना भारत के लोगों ने किया है ना, किसी ने नहीं किया। उन्हें, उन बलात्कारियों को आप बड़ा बता रहे हैं जो भारत में घुस करके बहन बेटियों को लूटते चले आए हैं। और उनका इतिहास आप पढ़े हैं। ताजमहल किसने बनवाया सबको पता है। जरा बताओ, हमारे देश में दक्षिण में एक ऐसा भी मंदिर है जहां एक चट्टान, एक पत्थर का मंदिर बनाया गया, गुम्मद से लेकर के पूरा नीचे मूर्ति तक एक पत्थर पर है। और 3 पीढ़ियों ने मिलकर बनाया, दादा, बाप और बेटा, तीनों ने मिलकर एक मंदिर को बनाया। एक मंदिर, एक पत्थर का एक मंदिर, और इतना बड़ा जिसमें 5000 लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं, इतना बड़ा मंदिर। उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो किसने बनाया। क्या वो आश्चर्य नहीं है? क्या वो आपके हिसाब को, आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा मंदिर है जिस मंदिर का पहले गुम्मज बनाया गया, बाद में कॉलम बनाए गए, खंबा बनाया गया और बाद में उसकी नींव बनाई गई। पहले क्या नींव डलती है ना, फिर ना कॉलम ऊपर गुम्मज डलेगी। लेकिन वो पत्थर ऊपर से काट करके बनाया गया, तो पहले गुम्मज बनाई गई, फिर कॉलम बनाए गए, फिर नीचे का प्रांगण बनाया गया, फिर उसी गर्भगृह बनाया गया, फिर मूर्ति बनाई गई। लिख के दो, क्या नाम है? भारत में दक्षिण में है ये मंदिर। नाम मैं आपको बता दूंगा, हर चीज का नाम याद कर पाना कठिन हो जाता है, कहानियां तो याद रह जाती हैं। मैं बता दूंगा मंदिर का नाम। हाँ? हमारा इतिहास कितना श्रेष्ठ है, अब आपको क्या क्या हम बताएं। लेकिन आपको तो बस बंदर की औलाद कहना है अपने को। तो आप किसकी संतान हो? जोर से, ऋषि मुनियों की संतान। इसलिए तुम्हारा गोत्र है। वो लोग जो कह रहे हैं कि हम बंदर की औलाद हैं, हाँ, उनका कोई गोत्र वोत्र होता नहीं है, तो वो बंदर की होंगे, हो सकता है। इसलिए वो सब बंदर की तरह लाल लाल भी होते हैं। हम तो ऋषि मुनियों की संतान हैं। कितने हैं ऋषि मुनियों की संतान आप में से? हाँ, पर एग्जाम में जब आएगा तो आपको बंदर ही लिखना पड़ेगा, नहीं 1 नंबर कम जाएगा। क्यों जी? अब एग्जाम में आया तो क्योंकि पढ़ा सिलेबस में है भाई, क्या करोगे अब? तो लिखना तो वैसे ही पड़ता है, पर सिद्धांत में तो केवल इसलिए बता रहा हूं कि लिखो पढ़ो कुछ भी, पर यथार्थ भारतीय ज्ञान आपको होना चाहिए, मूल ज्ञान है ना मेरी मां। आकुति देवहूति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदमजी ऋषि से हुआ। देवहूति के यहाँ पुत्र हुए कपिल भगवान, 9 बेटियां हुई, अनसुईया माँ, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ। माता देवहूति को कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया। माँ तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। सहनशील बनो, तितिक्षवः कारुणिका, हृदय में करुणा रखो। माँ संतों की संगति करो,
अच्छी संगति करने से माँ अच्छी रंगति आएगी, अच्छा रंग चढ़ेगा। माँ देवहूति को भक्ति का उपदेश किया। भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? भैया बताओ, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का मतलब क्या? भक्ति की परिभाषा, भक्ति को परिभाषित करो। भक्ति किसे कहते हैं मेरी माँ? मैया, भक्ति क्या है बताओ? भक्ति का मतलब है सेवा। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। भक्ति मतलब सेवा। सेवा ही भक्ति है। क्या है? सेवा ही भक्ति है। सेवा करो। माता पिता की सेवा जो बेटा करता है, मतलब वो माँ बाप की भक्ति करता है, वो भगवान की भक्ति है। सेवा आप करें कहीं भी। शास्त्रों 18 पुराण लिखे हैं ना, 4 वेद है ना, 4 वेद और 18 पुराणों में जब अंत में पूछा गया वेद व्यास जी से कि आप एक लाइन में सबका सार बताओ। अब इतना पढ़ने का समय किसके पास है? एक लाइन में सार बताओ। तो व्यास जी ने कहा, सेवा करने वाला उसे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, भगवान स्वयं चलकर उसके पास आ जाएंगे। सेवा को सर्वश्रेष्ठ बता दिया। मैया, हाँ, सो रही हो ना मां, क्यों सो रही हो मां? मैया सो मत मेरी मां। भगवान कपिल भगवान ने अपनी मां को दिव्य ज्ञान दिया सेवा का। इसलिए आप लोग कुछ पकड़ो ना पकड़ो, सेवा पकड़ लो। इसलिए सवेरे शाम इस भाव से, घर में भी काम इस भाव से करना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं। पति की सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, कोई दीन दुखी, सबकी सेवा। और सेवी भाव से ही रहना चाहिए। सेवा। और आज का आदमी क्या नहीं करता? आज का व्यक्ति सेवा नहीं करता। आज की बहू बोलती है, मैं सास के पांव क्यों दबाऊंगी, मैं इतना पढ़ी लिखी हूं, पांव दबाने आई हूं। आजकल सेवा को आदमी छोटा मानता, सेवा को छोटा, जबकि सेवा सबसे बड़ी है। सेवा करने वाला सबसे बड़ा है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जो है ना, हम सेवा को ही बड़ा मानते, और हम नहीं मानते, शास्त्र मानते हैं। सेवा सबसे बड़ी है। श्रवण कुमार ने क्या की? केवल सेवा की। लक्ष्मण जी ने राम जी की क्या की? केवल सेवा की। सेवा करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में यहां सेवाएं चलती हैं सुबह से शाम तक। अन्न क्षेत्र की सेवा चलती है, अन्न बंटता, अन्नदान सेवा है। रोटी खिला देना, किसी को पेट भर भोजन करा देना, सेवा है या नहीं? आप बताइए, इतने लोग यहां गौरी गोपाल आश्रम में आते हैं, सबको भरपेट भोजन मिलता है कि नहीं? बताओ, ये सेवा है या नहीं? तो ऐसी सेवा आपको भी करनी चाहिए। बच्चों को भी सेवा करना सिखाओ। यदि वो करेंगे तो आपकी भी करेंगे, नहीं करेंगे तो किसी की नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ, यदि नदियां आपको पानी देना छोड़ दें, बादल आपको पानी देना छोड़ दें, और पृथ्वी माता आपको अन्न देना छोड़ दे, तो आप जी पाओगे? अरे ये पूरी सृष्टि चलती ही दान पर है। प्रकृति हमें अनाज का दान ही तो करती है, बादल हमें जल का दान ही तो करते हैं, हमारे घर में पानी बरसाते हैं। बोलो हाँ। तो जब प्रकृति दान करना सिखाती है, वृक्ष क्या करते हैं? फलों का आपके लिए दान करते हैं, ले जाओ भैया उठा उठा के, है ना? जब प्रकृति आपको देना सिखाती है, तो फिर आप कंजूसी क्यों करते हैं? जब प्रकृति ने आपको देना सिखाया, कोई भी वृक्ष हो उसका फल आपके लिए है, कोई भी वृक्ष हो उसका पुष्प आपके लिए। हाँ, ये पुष्प आपके लिए, बगीचे से हुआ, वृक्ष से हुआ, गेंदे के
ये अब इसको ले जाके भगवान के चरणों में चढ़ाओ या वैश्या के बालों में लगाओ, वो मर्जी आपकी है, इसका उपयोग क्या करना है। लेकिन प्रकृति ने दिया है आपके लिए, इससे आप अपना श्रृंगार कर सकते हैं, आप बहुत सुंदर लग सकते हैं इसके श्रृंगार से। इससे भगवान जी का भी श्रृंगार हो सकता है, मंदिर भी सुंदर लग सकता है। तो श्रृंगार किसका करना है? देखिए, आपके पास पैसा है, या तो आप पैसे से शराब पी लो, या तो किसी भूखे को रोटी खिला दो। आपके पास 100 रुपए हैं, कोई बोले भैया बड़ी भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं मिला, थोड़ा दे दो। बोले नहीं, वो कहे कि जी मैं तो शराब पीऊंगा, तो 100 रुपए में शराब भी पी सकता है और 100 रुपए से किसी का पेट भी भर सकता था। तो प्रकृति ने आपको दिया क्यों है? आपको भगवान ने 2 पैसे क्यों दिए हैं? ताकि आप दे सकें, सेवा में खर्च कर सकें। लेकिन नहीं, कुछ लोग तो जोड़ जोड़ के तिजोरियों में रखते हैं, जैसे बांध के ले जाएंगे। कफन में जेब कहां होते हैं? कफन में आदमी सारी जिंदगी जोड़ता जरूर है साहब, लेकिन वो पैसे का वो व्यक्ति खुद भी उपयोग नहीं कर पाता। हाँ या ना? आप जितना पैसा कमाते हो ना साहब, जितना जोड़ते हो, उसका उपयोग आप भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, जो ईश्वर ने आपको दिया वो आप समाज की सेवा में, जहां जरूरत है वहां। अपनी औलाद के लिए ज्यादा जोड़ के रखने की जरूरत नहीं है। बच्चों को टैलेंटेड बनाओ, योग्यता दो, पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, बेटा कमाओ, हमारे आश्रित ना रहो। हम तो जो है उसे आप बच्चों को उनके लिए जो बाकी बचा है परमार्थ में लगाओ, सेवा में लगाओ। जरूरत से ज्यादा संपत्ति है, सेवा में लगाओ। उस जमाने में हमारे देश में बिलड़ा है ना, वो मंदिर होते ना, कौन से, हर जगह मंदिर होते हैं, बिलड़ा मंदिर, बिड़ला मंदिर, हाँ बिड़ला। उस जमाने में वो सबसे धनी व्यक्ति थे बिड़ला जी। वो पूरे भारत के तीर्थों में उन्होंने अपनी 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 धर्मशाला बनवाई। बिड़ला धर्मशाला आपको हर तीर्थ में मिल जाएगी। किस लिए? उनके पास बहुत पैसा था। उन्होंने कहा इस पैसे का क्या करें? बोले हम अपने नाम से धर्मशाला तीर्थों में बनवाएंगे, लोग जाके वहां सोएंगे, पढ़ेंगे, तो उनके तीर्थों में वहां हम उनकी थोड़ी सी सुविधा कर पाएंगे, तो उनकी तीर्थ यात्रा के पुण्य का कुछ हिस्सा हमें भी प्राप्त हो जाएगा। ये धार्मिक बुद्धि है। आज भी उनकी बनाई धर्मशालाएं हैं, मंदिर हैं, आज भी मंदिर हैं, हाँ या ना? तो आप, वो तो चले गए, जिन्होंने बनवाया था वो तो भगवत धाम को गए, लेकिन उनकी बनाई इमारतें आज भी हैं और आज भी सेवाएं हो रही हैं। तो कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके बाद भी आपके नाम का पुण्य होता रहे। इसलिए पहले के राजा लोग कुआं खुदवाते थे कि हमारे खुदवाए कुएं से लोग पानी पिएंगे, हमें पुण्य मिलेगा। बगीचा लगवाते थे, हमारे लगवाए बगीचे से लोग साधु संत गुजरेंगे, यात्री मुसाफिर गुजरेंगे, फल खाएंगे, हमें दुआएं और आशीर्वाद देंगे। आप बताओ कि आप क्या करते हैं कि आपको कोई आशीर्वाद दे? इसलिए अपने बच्चों के हाथ से कोई कार्य कराओ। इसलिए हम कहते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं, इन सेवाओं को अपनी सेवा मान लो आप, और अपनी सेवा मानकर ये सोचो कि ये हमारे द्वारा ही हो रही है, भगवान ने हमें निमित्त बनाया है, तो आप भगवान किस निमित्त में सहयोगी बनकर आप भी सेवा करो। गौरी गोपाल, अब देखो ना, बिड़ला जी ने धर्मशालाएं बनवाई। अब गौरी गोपाल आश्रम में देखिए, ये वृद्धाश्रम क्या है? ये वही तो धर्मशाला है जिस पर जरूरत वृद्ध माताएं रहती हैं। और ये बताओ, आप लोग भी यात्रीगण आते हैं, आप लोग यहाँ भोजन करते हैं, और बगल में जो जगह खाली पड़ी है 24 घंटे द्वार खुला रहता है, आप 2 घंटे जाके वहां विश्राम कर लेते हैं। कुछ लोग रात्रि को वहां सोते हैं। तो बताइए, ये सेवा नहीं है? सेवा है। अरे जितनी बन पड़ी उतना ये दास ने की। आप लोगों को पूरे वृंदावन में जब भी आप आओ तो आपको भोजन भी गौरी गोपाल आश्रम में पेट भर मिल जाएगा, और 2-4 घंटे विश्राम करने की जगह भी आपको यहां मिल जाती है, हाँ या ना? तो यही तो सेवाएं हैं। इसलिए तो कहता हूं कि आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो ये नवनिर्मित
वृद्धाश्रम है, एक कमरा आप भी अपनी ओर से बनवा कर माओ को दीजिए, ताकि आपकी छाया में माएं रहेंगी। जब आप किसी को छाया देते हैं तो भगवान अपनी छत्र छाया में आपको रखते हैं। इसलिए देना सीखो, देना सीखो। बच्चों को आप सारा बच्चों को देना जानते हैं, बच्चों को दीजिए, उतना दीजिए जितने में वो बिगड़े ना। जरूरत से ज्यादा पैसा औलाद को दोगे तो वो शराब पीने लग जाएंगे, बाप की संपत्ति पर सुरा सुंदरी में पड़ जाएंगे, है ना। बच्चों को लायक बनाओ, बेटा कमाओ, कमाएंगे ना तो वो 2 पैसे की कदर करेंगे, और बाप का मिल जाएगा जरूरत से ज्यादा तो उड़ाएंगे। इसलिए उचित दीजिए, अपनी कमाई का हिस्सा परमार्थ में लगाइए। ईश्वर ने हमें जरूरत से ज्यादा दिया है तो हमें सेवा करना चाहिए। काय के लिए दिया है? तिजोरियां भरने के लिए। जरूरत से ज्यादा धन का क्या करोगे साहब, बताओ। क्या खाते हो आप लोग? आप 24 घंटे में कितने का खा सकते हो आप बताओ? बढ़िया से बढ़िया एक दिन में कितना आप, बढ़िया से बढ़िया बताओ कितने का खा सकते हो आप रोज का, एक दिन का? बढ़िया खाओ, बहुत। इस धरती में जो सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है उनकी कीमत बताओ कितने का? 5-6 हजार। आप बढ़िया से बढ़िया खाओगे तो कितने का खाओगे? क्या खा लोगे आप बताओ साहब? 1000, 2000, 5000, 10,000 और ज्यादा क्या खाओगे भाई इससे? और सामान्य भोजन तो 100 रुपए की थाली में सबका पेट भर जाता, चाहे करोड़पति हो चाहे रिक्शे वाला हो। क्यों जी? आप लोगों की थाली में 4 रोटी, जरा चावल, साग और दाल जो है, इसकी कीमत बाजार में आज लगभग 60-70 रुपए है, और बेहतर होगा तो 100 रुपए। सलाद के 4 टुकड़े भी रखे जाएंगे तो 100 रुपए की थाली मानो, 500 रुपए की थाली